गाइस, वेलकम टू कलामय। जैसे कि आप सभी जानते हैं 2024 की मेंस की यूपीएससी की परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है और आज हम यहाँ पर आए हैं फर्स्ट रिएक्शन ऑफ एस्पिरेंट्स के लिए और आज पहला पेपर एसए का है। तो चलिए जानते हैं कि कैसी थी स्टूडेंट्स की अप्रोच, कैसी थी उनकी स्ट्रेटेजी। आप एसए का पेपर कैसा गया? ऐसे का भी अच्छा गया पेपर, इजी टॉपिक था। पेपर मतलब इजी था, पर आपने मतलब उसमें कौन सा ऐसा टॉपिक किया था जो आपको लगा हो कि हाँ मैंने पहले मॉक में किया था या घर पे मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी तो सेम लगा थोड़ा? सेम तो नहीं लगा, लेकिन उस कंटेंट के रिगार्डिंग थोड़ी अवेयरनेस थी, जैसे सोशल मीडिया के बारे में, तो वो तो हमें पता ही रहता है, तो वैसे टॉपिक में नहीं था। थॉट्स जो होते हैं और जो कॉर्ड्स थे वो आपने कहीं से पढ़े थे या खुद हाथों हाथ उसी टाइम बनाए? पढ़े तो नहीं थे, लेकिन यहाँ वहाँ से मैंने जो नॉलेज इकट्ठा की थी उसको बस वहाँ पे लिखा था। तो आपका एसए का पेपर कैसा गया? एसए का पेपर तो बहुत ही शानदार था। वो ऑफ द रिपीटेड और जेनरिक से टॉपिक थे। हाँ, तो उसमें हाँ अच्छा गया वो बहुत। तो आपने कोई ऐसा टॉपिक करा था एसए में जो आपको लगा कि मैंने मॉक में भी करा था या घर पे प्रैक्टिस की थी कभी? हाँ, वो सेक्शन 1 का थर्ड ही टॉपिक था, देयर इज़ नो पार्ट टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। वो वाला क्वेश्चन बहुत रिपीटेड था, तो हाँ तो आपने अच्छे से अटेम्प्ट करा? हाँ, उसको मैंने अच्छे से, हाँ मतलब फिलोसॉफिकल थे और 2-3 जो एआई से रिलेटेड टॉपिक था वो करंट अफेयर्स से था। हाँ, बट सर इतना टाइम नहीं मिलता है क्योंकि अगले दिन पेपर होता है। हाँ। तो एसए का एग्जाम कैसा गया आपका? ऐसे का तो हमेशा ही अच्छा जाता है। आपने कौन सा टॉपिक लिया था? टॉपिक था एक हैप्पीनेस वाला था और एक था कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग वाला था। तो आपका टाइम मैनेजमेंट हो गया था क्वेश्चन लिखते हुए? ऐसे में कभी कोई दिक्कत नहीं होती, बाकी यही चीज़ों तो में आपने उसमें थॉट्स लिखे होंगे या कॉर्ड्स लिखे होंगे? डिफरेंट डायमेंशन वगैरह, थॉट, शायरी, जो भी दिमाग में आ रहा है उस टाइम पे पहले सब लिखती है। तो मतलब घर जाके पेपर एनालाइज किया एसए का? वो कभी नहीं करता हूँ, ना कभी करूँगा, क्योंकि एनालिसिस करके फिर वो डिप्रेशन स्टेज में जाता है इंसान, इसलिए वो नहीं करूँगा। ओके, एसए का पेपर आपका कैसा गया था? ऐसे तो ठीक थे, ऐसे तो कंपैरेटिवली काफ़ी आसान था इस साल। आपने कौन सा टॉपिक पकड़ा था? एक तो सोशल मीडिया वाला और एक और कौन सा, हाँ एक साइंस वाला। अच्छा, तो आपका मतलब टाइम मैनेजमेंट हो गया था एसए के पेपर में? ऐसे में तो हो ही जाता है, हर किसी का हो जाता है, ऐसे में किसी को कम नहीं होता। थोड़ा आप एसए के बारे में बता देंगे कि एसए का पेपर में आपने कौन सा टॉपिक चूज़ किया था? ऐसे का पेपर में मैंने एडवर्सिटी एंड पावर वाला था वो चूज़ किया था और हैप्पीनेस वाला चूज़ किया था। तो उसमें आपने थॉट्स जो लिखे थे वो कहीं से पढ़े थे या आपने खुद कुछ बनाए थे? हाँ, मतलब मैंने पढ़े थे और मतलब पढ़े ही थे, कहीं ना कहीं से मैंने रिलेट किया था। लाइक जैसे हैप्पीनेस में वंतु की जो फिलॉसफी है वो यूज़ करी, और पावर चेक्स द करेक्टर, उसमें मैंने जो भरत हैं उनका एग्जांपल यूज़ किया कि उन्हें सब कुछ मिला लेकिन उसके बाद भी वो इस तरीके से रहे। आपका नाम? मनु गर्ग। हाउ इज द पेपर? पेपर वॉज क्वाइट गुड। प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आपको इस साल का पेपर कैसा लगा? प्रीवियस ईयर का थोड़ा फिलोसॉफिकल था, आपकी बार थोड़े जीएस बेस्ड टॉपिक्स थे कि सोशल मीडिया पे पूछ रखा था और बेसिक टॉपिक से पूछ रखा था। ओके, पेपर का डायमेंशन कैसा था? इजी था काफ़ी पेपर का डायमेंशन, जब टफ नहीं थे, काफ़ी मतलब इजी क्वेश्चंस थे। साइंस वाला क्वेश्चन जो रिपीटेड है वो बहुत बार आ चुका है, तो उससे काफ़ी इजी थे। हैप्पीनेस के ऊपर थे, बेसिक क्वेश्चंस थे। ओके, आपकी स्ट्रेटेजी कैसी थी एग्जाम को लेकर? स्ट्रेटजी एग्जाम को लेकर मैंने प्रीवियस ईयर के टॉपर्स के क्वेश्चंस पढ़े थे, सारे टॉपर्स के एसेस जो होते हैं, और मैंने एनालाइज किया था खुद का भी लिख के 2-3 बार कि कैसा बैठ रहा है, क्या गलती आ रही है, उसमें क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं। ओके, आपने मॉक टेस्ट दिए थे कोई? नहीं, मैंने मॉक टेस्ट ऐसे नहीं दिए, ऐसे की नहीं दिए। तो आपने ऐसे के कोई क्वेश्चंस लिखे थे? कितने क्वेश्चंस लिखे थे? समथिंग कुछ क्वेश्चंस मैं बहुत पहले से भी लिखता आ रहा हूँ, कॉलेज टाइम से भी। बाकी अभी मैंने 4 या 5 क्वेश्चंस लिखे थे ऐसे के। ओके, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा था? मतलब आपने जब रियल में लिखा और आपने पहले लिखे होंगे, उनके अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट कैसा हुआ? टाइम मैनेजमेंट तो हो पा रहा था आराम से, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। ब्रेनस्टॉर्मिंग में कुछ टाइम दिया, फिर उसके बाद में लिखने में तो हो जा रहा था। अच्छा, आप कोई न्यू स्टूडेंट्स को थोड़ा सा वो देना पसंद करेंगे, थोड़ी सी सजेशन देना पसंद करेंगे? ओवरऑल यूपीएससी के लिए कि कैसे, मतलब? हाँ, यूपीएससी से लेकर एग्जाम का आंसर राइटिंग से लेकर कुछ भी समथिंग। वो तो यही है, बस इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, तो करते रहो ट्राई। बाकी तो इट्स नॉट इन आवर हैंड, द ओनली थिंग इन आवर हैंड इज टू ट्राई एंड वी आर ट्राइंग बस।